Hello students, good evening. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next chapter, that is chapter number 2. Is matter around us pure? क्या हमारे जो सराउंडिंग में जितने भी पदार्थ हैं वो सारे प्योर हैं? तो इसके बारे में आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. How do we judge whether milk, ghee, butter, salt, spices, mineral, water or juice that we buy from the market are pure? कैसे हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि जो मिल्क है, घी, बटर, जो भी चीज़ें हम मार्केट से लेते हैं वो प्योर है या नहीं. Have you ever noticed the word pure written on the back of these consumables? For a common person, pure means having no adulteration. ठीक है, एडल्ट्रेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मतलब मिलावट जो होती है. तो कभी आपने नोटिस किया है किसी चीज़ के ऊपर अगर प्योर लिखा हुआ है तो क्या ये जो चीज़ है जो आप खा रहे हो उसमें कोई मिलावट नहीं है. बट फॉर अ साइंटिस्ट all these things are commonly mixture of the different substances and these hence no pure. तो अगर साइंटिफिक वे में बोला जाए तो जितनी भी चीज़ें हैं जो भी हम खाते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, प्योर नहीं है, मतलब किसी ना किसी चीज़ का वो मिक्सचर है. फॉर एग्जांपल मिल्क इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा. तो मिल्क के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ water, fat, protein, etc. When the scientists say that the something is pure, it means that all the constant particles of that substances are the same in their chemical nature. अगर साइंस की भाषा में हम बोले कि प्योर क्या होता है, प्योर का मतलब होता है कि जितने भी कंस्टेंट उस चीज़ के हैं वो सारे के सारे एक ही तरह के पार्टिकल से बने हुए हैं, उसको बोलेंगे प्योर. ओके, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल. इन अदर वर्ड अ सब्सटेंस इज प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर. तो अगर हम साइंस की वर्डिंग में बोले तो प्योर का मतलब क्या होता है, जिसमें सारे के सारे पार्टिकल जो है एक ही तरह के होते हैं. ओके, एज वी लुक अराउंड वी कैन वी सी दैट मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट अ मिक्सचर ऑफ द टू और मोर प्योर कंपोनेंट. फॉर एग्जाम्पल सी, वाटर, मिनरल, सॉइल एक्सेट्रा, दिस ऑल आर द मिक्सचर. तो अगर हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें हमारे को जो है दिखाई देती है, तो सारी की सारी वो एक्चुअल में क्या है, किसी न किसी कंपोनेंट से मिल करके बनी हुई है. तो इसमें एग्जांपल है सी, वाटर, मिनरल, सॉइल, ये सारे के सारे क्या है, मिक्सचर है ये. ओके, एंड व्हाट इज़ मिक्सचर? अब मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. तो इसमें मैटर की प्योर फॉर्म होती है पर एक से ज़्यादा फॉर्म होगी, ठीक है, और प्योर फॉर्म ही होगी पर एक से ज़्यादा फॉर्म उसमें प्रेजेंट होती है. वी नो दैट डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. तो इवेपोरेशन के थ्रू हम जो है सोडियम क्लोराइड को वाटर से सेपरेट कर सकते हैं. हाउएवर सोडियम क्लोराइड इट्स सेल्फ अ प्योर सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कंस्टेंट. तो सोडियम क्लोराइड क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल प्रोसेस के थ्रू, इसके केमिकल कंस्टेंट से इससे अलग नहीं कर सकते, ठीक है. सिमिलरली शुगर इज अ सब्सटेंस दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट. तो शुगर भी वैसे ही है, तो उसके जो कंपोनेंट है वो भी कैसे होते हैं, सेम टाइप के होते हैं, उनको भी हम सेपरेट नहीं कर सकते. सॉफ्ट ड्रिंक एंड द सॉइल दीज आर नॉट भी सिंगल प्योर सब्सटेंसेस. अब सॉफ्ट ड्रिंक है और सॉइल है, वो एक सिंगल प्योर सब्सटेंस नहीं है. वेदर द सोर्स ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस में भी हो सकता है कि वो मतलब उनका सोर्स जो है एक तरीके का हो. इट विल ऑलवेज हैव द सेम करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़. तो इनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती है किसी भी मिक्सचर की. देयरफॉर वी कैन बी से दैट मिक्सचर कंटेन मोर देन वन प्योर सब्सटेंसेस. तो हम बोल सकते हैं कि मिक्सचर में जो है एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस हो सकते हैं. टाइप ऑफ मिक्सचर, depending upon the nature of the components that form a mixture we can have different type of mixture. तो मतलब कितने मतलब जो कंपोनेंट है उसका नेचर किस तरीके का है उसके बेस के ऊपर मिक्सचर डिफरेंट टाइप के होते हैं. इसमें एक्टिविटी है 2.1. इसमें देखेंगे लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू द ग्रुप ए बी सी डी. तो पूरी क्लास को 4 ग्रुप में डिवाइड करना है. ग्रुप ए टेक अ बीकर कंटेनिंग 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर एंड 1 स्पैचुला फुल ऑफ द कॉपर सल्फेट पाउडर. तो ग्रुप ए क्या करेंगे, एक बिकर लेंगे, उसमें 50 मिलीलीटर वाटर लेंगे और उसमें एक स्पैचुला, मतलब वो चम्मच की तरह होती है, थोड़ा चौड़ा जैसा ना, स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर ले लेंगे. ग्रुप बी जो है 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर लेंगे और 2 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर लेंगे बिकर के अंदर. ओके, और सी और डी जो है कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटाशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट टू फॉर्म अ मिक्सचर. तो सी और डी जो अपने हिसाब से जो है अलग अलग
जो अमाउंट में पोटाशियम परमैंगनेट लेंगे और उसको मिक्स करेंगे। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड टेक्सचर। तो आपने जो है उसका जो कलर आएगा वाटर के अंदर मिक्स करने के बाद और उसका जो टेक्सचर आएगा उसको आपने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ग्रुप ए बी हैव ऑब्टेन अ मिक्सचर विच हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। तो ए और बी दोनों अगर आप मिक्सचर देखते हैं तो उसमें जो कंपोजिशन आती है उसकी कैसी आती है, एक जैसी आती है। सच मिक्सचर आर कॉल्ड द होमोजेनस मिक्सचर और सॉल्यूशन। तो उसको क्या बोलेंगे, होमोजेनस मिक्सचर, जिसमें एक जैसी कंपोजिशन आती है। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ सच मिक्सचर आर सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर एंड द शुगर डिजॉल्व इन वाटर। तो चीनी हम पानी में घोलते हैं, नमक पानी में घोलते हैं, दैट इज ऑल्सो अ होमोजेनस मिक्सचर। कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द टू ग्रुप्स। अब जो दो ग्रुप्स हैं उनके जो कलर है सॉल्यूशन के उनको आपने ऑब्जर्व करना है। तो बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन इज डिफरेंट। अब जितना मतलब अमाउंट उसने उन्होंने ये जो पोटाशियम परमैंगनेट का सल्फेट पाउडर का डाला होगा तो उतना ही जो है डिफरेंट उसमें कलर आएगा। Both the groups have obtained the copper sulfate solution, but the intensity of color solution is different. This show that a homogeneous mixture can have a variable composition. तो उससे आपको पता चलता है कि जो homogeneous mixture बना उसमें variable composition है, मतलब मिलावट है, अलग अलग तरीके की हुई है चीज़ एक ही पर मतलब अमाउंट में कम ज़्यादा किया हुआ। जैसे पहले ग्रुप ने 1 चम्मच डाला था, दूसरे ग्रुप ने 2 चम्मच डाला था और तीसरे और चौथे ने अपने हिसाब से डाल दिया। ठीक है। C and D have obtained the mixture which contain the physical distinct part and have no uniform composition. और C और D का अगर मिक्सचर देखते हैं तो उसमें फिजिकली आप डिस्टिंक्ट कर सकते हैं और उसमें आप देख सकते हैं कि जो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है वो किस तरीके का है। सच मिक्सचर इज कॉल्ड द हिट्रोजिनस मिक्सचर। तो उसको क्या बोलेंगे, हिट्रोजिनस मिक्सचर। मिक्सचर ऑफ द सोडियम क्लोराइड एंड द आयरन फिलिंग सॉल्ट एंड सल्फर एंड ऑयल एंड वाटर, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ हिट्रोजिनस मिक्सचर। तो उसको क्या बोलेंगे, जैसे ऑयल और वाटर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर ऑयल को आपने वाटर में डाल दिया तो आप उसको सेपरेटली देख सकते हैं। ठीक है, दैट इज अ हिट्रोजिनस मिक्सचर। ओके, now activity 2.2, let us again divide the class into 4 group A, B and C, D and distribute the following sample to each group। अब आपने फिर से 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है और जो सैंपल है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए, कुछ क्रिस्टल देने हैं कॉपर सल्फेट के ए ग्रुप को। एंड 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी। पहले वाले ग्रुप को दिए थोड़े से क्रिस्टल, अब दूसरा वाला जो ग्रुप है उसको जो है एक स्पैचुला फुल दे दिया। चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर टू ग्रुप सी को दे दिया। ठीक है, और फोर्थ जो ग्रुप है उसको फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक टू ग्रुप डी। ठीक है, तो इस तरीके से इंक लेनी है या फिर मिल्क लेना है। अब देखो, ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर एंड स्टर प्रॉपरली यूजिंग अ ग्लास रॉड। ग्लास रॉड लेनी है, पानी लेना है, उसके अंदर जो है सबने अपना अपना जो कंटेंट है वो डाल देना है। एंड आर द पार्टिकल है द मिक्सचर विजिबल। तो क्या सभी में जितने भी ग्रुप्स आपके 4 ग्रुप्स बने हैं, क्या सबके जो भी कंपोनेंट आपको दिए थे, जो मटेरियल आपको दिया था, क्या उसके जो पार्टिकल है वो सबको दिख रहे हैं। डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्टेन दैट फ्रॉम द फ्रंट वॉज द पाथ ऑफ बीम ऑफ द लाइट विजिबल। अब एक साइड से आपने क्या करना है, टॉर्च की लाइट लगानी है। तो आप देखोगे क्या सबके जो बीकर है उसके अंदर जो है लाइट विजिबल हो रही है, लाइट का प्रकाश जा रहा है। लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट एंड सेट अप द फिल्ट्रेशन अपरेटस इन द मीन टाइम। तो अब क्या करना है, उस मिक्सचर को जो है आपने वैसे ही रखना है, हिलाना नहीं है उसको। एंड इज द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल बिगन टू सेटल आफ्टर सम टाइम। तो क्या मिक्सचर अब स्टेबल हो चुका है, क्या उसमें सारे के सारे पार्टिकल जो है सेटल डाउन हो चुके हैं। फिल्टर द मिक्सचर, इज देयर एनी रेजिड्यू इन द फिल्टर। अब आपने फिल्टर करना है उस मिक्सचर को, क्या उसका कुछ रेजिड्यू बच जाता है फिल्टर पेपर के ऊपर, मतलब पीछे कुछ कंटेंट रह जाता है। डिस्कस द रिजल्ट एंड फॉर्म एन ओपिनियन। तो रिजल्ट आपने डिस्कस करना है। ग्रुप ए एंड बी हैव गॉट अ सॉल्यूशन। तो ए और बी देखो, जो सोडियम सल्फेट कॉपर सल्फेट लिया था दोनों ने, तो उसमें जब आप उसको घोलते हैं तो उससे एक सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, कलर सी, ग्रुप सी एंड डी गॉट अ सस्पेंशन। सी और डी जब उसको वाटर में डालते हैं तो उनके पास, सी जब डालता है तो उसके पास क्या होता है, एक सस्पेंशन बनता है। और जो डी है उसके पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। कभी आपने इंक या फिर मिल्क को दूध पानी के अंदर डाल के देखा होगा
तो उसको बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ वी शैल लर्न अबाउट सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड द कोलाइडल सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग सेक्शन। तो अभी हमने जो टर्म पढ़ी, फर्स्ट है सॉल्यूशन, दूसरा जो है सस्पेंशन, थर्ड जो टर्म पढ़ी दैट इज द कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इनके बारे में अब डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि है तो ये सारे के सारे एक मिक्सचर ही बन रहा है, पर वो जो है डिफरेंट, जब लाइट उसमें से पास कर रहे हैं तो वो डिफरेंट रिजल्ट दे रहा है। तो इस तरीके से किसी को हम सॉल्यूशन बोलेंगे, किसी को सस्पेंशन बोलेंगे, किसी को कोलाइडल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट है व्हाट इज द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ द टू और मोर सब्सटेंसेस। तो सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनस मिक्सचर, होमो मतलब होता है सेम। ठीक है, होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो है उसमें मिले होते हैं। यू कम अक्रॉस द वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ, लेमनेड, सोडा, वाटर एक्सेट्रा, दिस ऑल एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। यूजली वी थिंक ऑफ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन आइदर अ सॉलिड, लिक्विड और गैस डिजॉल्व इन इट। पूरी मतलब दिन में हम बहुत सारी चीज़ों के साथ जो है क्रॉस में जाते हैं, जैसे लेमनेड, नींबू पानी देखते हैं, सोडा वाटर देखते हैं। तो क्या सारे ये सारे के सारे एग्जांपल है सॉल्यूशन के। हम जो है सोचते हैं कि सॉल्यूशन जो है एक लिक्विड होता है दैट कंटेन आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस डिजॉल्व, इसके अंदर जो डिजॉल्व होता है। बट वी कैन आल्सो हैव द सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन भी हमारे पास हो सकता है। ठीक है, मतलब दिमाग में ये याद है कि सॉल्यूशन का मतलब होता है लिक्विड। नो, सॉल्यूशन जो है सॉलिड भी हो सकता है जैसे कि एलॉयज। ठीक है, एंड गैसेस सॉल्यूशन भी हो सकता है जैसे कि एयर। And in a solution there is homogeneity at the particle level. For example, lemonade tastes the same throughout. अब जैसे नींबू पानी है, ठीक है, तो किसका मिक्सचर होता है? वाटर है उसमें, है ना, चीनी है उसमें, नींबू है उसमें, ठीक है, और थोड़ा बहुत जीरा डाल दिया, वो होगा। अगर आपने उसको मिक्स कर लिया, जब आप उसमें देखते हैं तो आपके पास जो है एक सॉल्यूशन आता है। ठीक है, तो जीरा को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि वो जो है थोड़ा सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो नींबू पानी जैसे सिंपल बनाते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि अगर आप किसी भी, अगर आप एक चम्मच कहीं से भी उसका ले लें तो उसका टेस्ट जो है सिमिलर आता है। दिस शो दैट द पार्टिकल ऑफ द शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सॉल्यूशन। तो ये हमारे को बताता है कि जो शुगर और सॉल्ट जो इसमें डाले हुए हैं हमने, वो पूरी तरीके से मतलब अच्छे तरीके से उसमें हर जगह पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब एलॉय क्या होता है? एलॉय एक सॉलिड सॉल्यूशन होता है। अलॉय इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और नॉन मेटल्स और नॉन मेटल, मतलब इसमें मेटल और मेटल भी जुड़े हो सकते हैं, मेटल और नॉन मेटल भी हो सकते हैं, और इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते बाय द फिजिकल मेथड। बट स्टिल एन अलॉय इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर बिकॉज इट इज शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एंड कैन हैव द वेरिएबल कंपोजिशन। तो जो अलॉय होता है वो मिक्सचर होता है, पर ये शो करता है इसके जो कंस्ट्रेंट होते हैं ना इसमें डाले हुए, ठीक है, उनकी कंपोजिशन के बेस के ऊपर ये रिजल्ट शो करता है। फॉर एग्जांपल, ब्रास इज द मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ जिंक एंड 70% ऑफ कॉपर। तो ब्रास में बेसिकली क्या होता है? जिंक भी होता है, कॉपर भी होता है। तो ये जो है एक मिक्सचर है जिंक और कॉपर का, तो इसको एलॉय बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अ सॉल्यूशन हैज़ द सॉल्वेंट एंड द सोल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। तो सॉल्यूशन में क्या क्या होता है? सॉल्यूशन में सोल्यूट भी होता है, सॉल्वेंट भी होता है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, यूजली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। तो जो ज़्यादा अमाउंट में होगा उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। जैसे आपने चीनी और पानी ले लिया तो पानी जो है वो सॉल्वेंट है और जो चीनी है वो सॉल्यूट है। जो ज़्यादा अमाउंट में वो सॉल्वेंट है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट यूजली प्रेजेंट इन द लेसर क्वांटिटी इज कॉल्ड द सॉल्यूट। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बता दिया, चीनी और पानी का एग्जाम्पल, मीठा पानी आप बनाते हो तो चीनी जो है सॉल्यूट है और जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन द वाटर इज सॉलिड इन द लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन होता है वो किस तरीके का? जैसे सॉलिड इन लिक्विड, तो सॉलिड चीनी सॉलिड है, पानी जो है आपका लिक्विड है, तो उसको बोलेंगे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज सॉल्यूट एंड द वाटर इज सॉल्वेंट। एंड द सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल, आयोडीन को अल्कोहल में डालते हैं उसको बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। इट हैज़ द आयोडीन एज द सॉल्यूट एंड अल्कोहल एज द सॉल्वेंट। तो आयोडीन इसमें क्या होता है? सॉल्यूट, और अल्कोहल इसमें सॉल्वेंट की तरह काम करता है। और नेक्स्ट आता है एरिएटेड ड्रिंक लाइक सोडा वाटर एक्सेट्रा, दीज आर गैस इन द लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसको बोलते हैं गैस इन लिक्विड। जैसे आपने सोडा वाटर का भी ओपन करते तो एकदम से गैस निकलते हैं ना, तो गैस इन द लिक्विड सॉल्यूशन, दीज कंटेन द कार्बन डाइऑक्साइड एज अ सॉल्यूट एंड वाटर एज अ सॉल्वेंट। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। तो एयर क्या है? गैस इन गैस मिक्सचर है जिसमें बहुत सारी गैसेज होती है,
Air is a homogeneous mixture of number of gases. Its two main constant are oxygen and nitrogen. तो दो मेन सबसे constant है इसके, ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78%, एंड द अदर गैसेज आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। क्या होती है? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर, द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। तो ये सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजेनस मिक्सचर होता है और इसके जो पार्टिकल है ना वो इतने छोटे होते हैं, जैसे कि 1 नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹ मीटर। 1 मीटर का आपने इतने हिस्से कर देने हैं, उतना छोटा पार्टिकल होता है इसका। सो कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आइज बिकॉज ऑफ द वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। तो ये इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि अगर लाइट इनमें से जाती है तो वो स्कैटर नहीं हो पाती है उस सॉल्यूशन में। सो द पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। तो जो पाथ होता है लाइट का उसको वो विजिबल नहीं होता है। एंड द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। एंड द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज द सॉल्यूशन इज स्टेबल। तो इसको ना तो हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट आउट कर सकते हैं, ना ही हम अनडिस्टर्ब होकर के इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा? स्टेबल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है दैट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।